हेलो एवरीवन, दिस इज स्नेहा तिवारी और आप मेरे YouTube चैनल एक आवाज स्नेहा देख रहे हैं। हमारे देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 25 तारीख को प्रेसिडेंशियल ट्रेन से दिल्ली से अपने पैतृक निवास कानपुर देहात गए थे। सभी चैनल्स ने इस खबर को पूरी तवज्जो के साथ दिखाया। दिखाने वाली बात भी थी, आखिर इतने बड़े देश के राष्ट्रपति ट्रेन के माध्यम से सफर कर रहे थे, वो भी अपने पैतृक निवास। चैनलों की हेडलाइंस, ब्रेकिंग न्यूज, हर जगह सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति ही छाए हुए थे। कहाँ गए, कैसे गए, कितना समय दिया और भी तमाम चीजें, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। लेकिन दिक्कत तब जरूर हो जाती है जब उन्हीं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के दौरे के दौरान किसी की मौत हो जाती है और कोई इस बात को दिखाना भी नहीं चाहता है। दिक्कत तब जरूर हो जाती है जब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद एक सांस भी जो खबरिया चैनल इतने गौर से सुन रहे हों, उन्हीं राष्ट्रपति के लिए लगाए गए ट्रैफिक के दौरान एक महिला तड़प तड़प कर मर जाती है और उसकी चीखें इन चैनल्स तक नहीं पहुंच पाती है। तो इस रिपोर्ट में हम जानेंगे कि आखिर कौन है वो महिला जिसकी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के दौरे के दौरान मौत हुई है। साथ ही जानेंगे कि जिस वीआईपी कल्चर के कारण महिला की मौत हुई है, जिसे हमारे देश के राजनेता इतनी तवज्जो दिया करते हैं, वो वीआईपी कल्चर क्या है, कहां है और आज तक इसके वजह से क्या क्या हादसे सामने आए हैं। ये भी जानेंगे कि वीआईपी कल्चर का और क्या क्या विकल्प है। उत्तर प्रदेश में वीआईपी कल्चर का चलन जोरों पर है। इसकी वजह से आम जनता को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पिछले शनिवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का दौरा था, जिसकी वजह से ट्रैफिक को घंटों के लिए रोक दिया गया था। इसके चलते बीमार महिला समय से अस्पताल नहीं पहुंच सकी और उसकी मौत हो गई। इस तरह की हृदय को द्रवित कर देने वाली घटनाएं दोबारा ना हो, इसके लिए लखनऊ में पहले से ही प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए थे। जब हमने इस महिला के बारे में पड़ताल की तो पता चला कि महिला का नाम वंदना मिश्रा था, जो इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन कानपुर चैप्टर की महिला विंग की अध्यक्ष थी। वह 50 वर्ष की थी। वहीं परिजनों ने आरोप लगाया है कि जाम के समय उन्होंने मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों को पूरी स्थिति से अवगत कराया था, लेकिन उन पुलिसकर्मियों ने कहा कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का काफिला गुजरने वाला है, इसलिए हम ट्रैफिक नहीं खोल सकते हैं। वहीं जब इस मामले में कार्यवाही करते हुए 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही पूरे मामले की जांच एडिशनल डीसीपी साउथ को सौंपी गई है। दरअसल राष्ट्रपति के कानपुर के दौरे के दौरान गोविंदपुरी पुल पर ट्रैफिक रोका गया था, जिसमें कानपुर की विदई नगर की ब्लॉक निवासी वंदना मिश्रा को करीबन 45 मिनट तक इंतजार करना पड़ा था, जिसके चलते वह समय से अस्पताल नहीं पहुंच सकी और उनकी मौत हो गई थी। बता दें, कानपुर में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने वाली वंदना मिश्रा को विशेष योगदान रहा है। करीब 7 साल तक भारतीय महिला उद्यम परिषद की महामंत्री भी रही हैं। वहीं करीब 1.5 महीने पहले वह कोरोना संक्रमित भी हुई थी। वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को जब इस बारे में पता चला तो उन्होंने गहन दुख जताया है। ये कोई पहली घटना नहीं है, ऐसी तमाम घटनाएं हैं जिन्हें जोर नहीं दिया जाता है, क्योंकि किसी वीआईपी का चलना खबर हो सकता है, लेकिन उसी वीआईपी के चलने की वजह से किसी की मौत हो जाए, ये खबर नहीं है। अब बात करेंगे वीआईपी कल्चर की। पूरी दुनिया में वीआईपी संस्कृति बंद है, लेकिन हमारे देश में अभी भी जारी है। वीवीआईपी लोगों के आने जाने के कारण आम लोगों को यातायात संबंधी और भी अन्य संबंधी समस्याओं का मुद्दा कई बार संसद में भी उठ चुका है। एक बार राज्यसभा में वीवीआईपी रूट को लेकर लगने वाले जाम का मुद्दा उठा था। समाजवादी पार्टी के सांसद नरेश अग्रवाल ने राज्यसभा में इस विषय को उठाते हुए कहा कि पूरी दुनिया में वीवीआईपी संस्कृति बंद है, लेकिन हमारे ही देश में ये अभी भी जारी है। वीवीआईपी रूट के चलते आम जनता को रोक दिया जाता है। कई बार उन्हें काफी देर तक रास्ते में रोक दिया जाता है। ये सही नहीं है। कांग्रेस के आनंद शर्मा ने भी उनका समर्थन करते हुए कहा कि ये एक गंभीर विषय है। वीआईपी कल्चर और इसके कारण आम लोगों को होने वाली दिक्कतों को लेकर कई बार सवाल उठ चुके हैं। वहीं सवालों के बीच सरकार ने कहा कि देश में किसी भी वीआईपी या वीवीआईपी का दर्जा देने के संबंध में कोई सूची तैयार नहीं की जाती है, बल्कि किसी भी व्यक्ति के खतरे की प्रकृति के आधार पर उसे सुरक्षा प्रदान की जाती है। सूचना का अधिकार कानून 2005 के तहत गृह मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार मंत्रालय किसी को भी वीआईपी या वीवीआईपी का दर्जा प्रदान करते हुए सूची नहीं तैयार करती है, बल्कि दर्जा प्रदान करने के पहले ये देखा जाता है कि उसके खतरे की प्रवृत्ति कितनी है और इसी आधार पर लोगों को सुरक्षा प्रदान की जाती है। आपको बता दें, गृह मंत्रालय से आरटीआई के तहत पूछा गया देश में कितने लोगों के वीआईपी या वीवीआईपी का दर्जा दिया गया है। अब ऐसे वीआईपी लोगों की क्या सुविधाएं प्रदान की जाती है। इससे पहले वीआईपी मूवमेंट में आई दिक्कतों के लिए मोदी सरकार एक बार खेद भी प्रकट कर चुके हैं।
11 सितंबर 2015 को मोदी चंडीगढ़ हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का उद्घाटन करने गए थे। उनके इस व्यस्त कार्यक्रम की वजह से चंडीगढ़ में ट्रैफिक पर काफी कड़ी पाबंदी रही। छात्रों को तकलीफ ना हो इसके लिए स्कूल और कॉलेज की छुट्टी कर दी गई थी। इसको लेकर मोदी सरकार ने एक बार ट्वीट का सहारा लेते हुए अपनी बात रखी और कहा कि उन्हें अफसोस है कि उनके दौरे की वजह से स्कूलों को बंद करना पड़ा। वीआईपी गतिविधि के कारण कई बार लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। इनमें कई ऐसी घटनाएं सुर्खियों में भी रही हैं। एक बार वीआईपी मूवमेंट के चलते एक एम्बुलेंस को राजघाट के पास रोके जाने के कारण एक घायल बच्चा तड़पता रहा। साल 2016 जून में बेंगलुरु में वीवीआईपी मूवमेंट के कारण एक एम्बुलेंस फंसी रही, जिसके चलते एक मरीज को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा। वहीं बताया जा रहा है कि दिसंबर 2015 में लखनऊ में वीवीआईपी काफिले के चलते एम्बुलेंस को रोका गया था, जिसमें एक गर्भवती महिला को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा था। साल 2017 में चेन्नई की एक ऐसी ही घटना सामने आई जहां एक गर्भवती महिला की मौत हो गई थी। ऐसा नहीं है कि बिना वीआईपी कल्चर के लोग चल नहीं सकते हैं, बल्कि वीआईपी संस्कृति और प्रोटोकॉल के अलावा भी लोग चल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बिना वीआईपी कल्चर के वीआईपी लोग कहीं आते जाते नहीं हैं। वहीं यातायात की परेशानियों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2017 में प्रोटोकॉल तोड़कर सामान्य ट्रैफिक के बीच बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को अफगानी करने हवाई अड्डा पहुंचने था। लेकिन दिक्कत तो ये है कि हमारे देश के राजनेताओं को वीआईपी कल्चर बहुत ज्यादा पसंद है। अगर बिना वीआईपी प्रोटोकॉल के चले जाते हैं तो उनके आन बान शान में कमी आ जाती है। हमारे प्रधानमंत्री संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में शामिल होने वाले न्यूयॉर्क गए थे। दुनिया के सबसे बड़े राजनेता उस महानगर में उपस्थित थे, लेकिन उनके काफिले के लिए सड़कें बंद नहीं की गई थी। उनकी सुरक्षा कड़ी रही, लेकिन आम लोगों को असुविधा सिर्फ इतनी कि जिस इमारत में संयुक्त राष्ट्र का दफ्तर था उसके आसपास जाना कम कर दिया गया था। नरेंद्र मोदी जब 2014 में पहली बार वहां गए थे, तब भी हमने देखा था कि किस तरीके से आम नागरिक को बिना तंग किए विश्व के सबसे शक्तिशाली राजनेताओं को सुरक्षा दी जाती है। किसी राजनेता के काफिले के लिए एम्बुलेंस रोकना अपराध माना जाता है। हमारे राजनेताओं को वीआईपी कल्चर की इतनी आदत है कि दिवंगत नरसिंह राय बतौर प्रधानमंत्री जब पहली बार दावोस गए तो हमारी सरकार ने स्विस सरकार से पूरा रूट बंद करने की दरखास्त की थी, लेकिन उनके इस अनुरोध को खारिज कर दिया गया था। दावोस को जब ये खबर फैली तो हम भारतीयों ने शर्मिंदगी महसूस की। वह दिन कब आएगा जब हमारे राजनेताओं को शर्मिंदगी महसूस होगी। नरेंद्र मोदी खुद को प्रधान सेवक मानते हैं। वह दिन कब आएगा जब प्रधान सेवक जी आप दिल्ली की सड़कों पर वीआईपी रूट लगाए जाने के ये गलत परंपरा खत्म कर देंगे। दिल्ली वालों को रोज किसी न किसी नाके पर रोक दिया जाता है और सुरक्षा के बहाने किसी वीआईपी के काफिले को प्राथमिकता दी जाती है। सुरक्षा वास्तव में एक बहाना है। असली चिंता इन वीआईपी राजनेताओं को अपनी शान की है। उनकी नजरों में उनका स्थान इतना ऊंचा होता है कि वे कल्पना ही नहीं कर सकते कि बिना रूट बंद किए उनका काफिला पूरी सुरक्षा के साथ गुजर सकता है। इस कारण किसी गरीब का बच्चा मर जाए तो क्या, लेकिन उनकी झूठी शान किसी बच्चे की जान से कई ज्यादा है। इस रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। मेरे YouTube चैनल एक आवाज़ स्नेहा को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।